Assalamu alaikum Nazreen. I am Arjit Turab and today you are watching Capital Insight. आज का हमारा टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी सीरियस है, can be a bit controversial as well, but I don't want to take it there. I will introduce my co-host Aruj. Aruj, kindly introduce yourself. Hello, Assalamu alaikum. How are you, Turab? Alhamdulillah, I'm good. How are you? This is RJ Luch, and you're listening to our show, Capital Insight. Welcome you all. Okay, and joining with us today is Mr. Hunan. Mr. Hunan is basically a scholar. He is currently pursuing his field of public policy and governance. And काफ़ी अच्छा बोल लेते हैं, बड़े ही जाहिर सी बात है, बोलना ही है, फील्ड इनकी यही है, स्पेशलाइजेशन इनकी ही इसमें ही है। तो बेसिकली आज हमारा टॉपिक है लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। कानूनी आपके जितने भी बाय लॉज हैं और जितने भी आपकी वर्किंग प्रोसीजर्स हैं, हम आज इस पे बात करेंगे। एंड हमारे साथ ज्वाइन करना है वेरी फेमस बैरिस्टर currently serving in the Lahore High Court. She will join us in 5 minutes. When she comes, हम उनका भी आपका इंट्रोडक्शन करवा देंगे। तो until she comes तो हम थोड़ा briefly बात कर लेते हैं। तो हुनैन, क्या ख्याल है, आप अक्सर न्यूज़ सुनते हैं अबाउट द लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। कोर्ट्स में कोई ना कोई चल रहा होता है, कोई बहस मुबासा चल रहा होता है, करप्शन चार्जेस, सिंडिकेशन चार्जेस चल रहे होते हैं। अबव दैट मोर और लेस आपका फिर जो कॉमन बंदा है, आपका कॉमन मैन जिसे बोलते हैं, मोर और लेस जस्टिस डिनाइड इज जस्टिस रिजेक्टेड, बेसिकली इट्स नॉट सर्व्ड। तो क्या ख्याल है आपका? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स द प्रॉब्लम विद आवर लीगल सिस्टम इन अ ब्रीफ, सम ब्रीफ वर्ड्स? हेलो हुनैन, आपको आवाज आ रही है? I guess उनकी तरफ इंटरनेट का इशू आ गया। Hello, Hunain sir, can you listen us? हेलो हुनैन। चलें, जब तक उनका इंटरनेट कनेक्शन ठीक होता है। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर तराब आपका और आपकी होस्ट का, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए और इस ऐसे ज़रूरी टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए जो कि हमारे लीगल सिस्टम को डायरेक्टली जो अफेक्ट करता है हमारी आवाम को और हमारे तमाम सरकारी मामलात को भी, तो उस पर बात करना मैं समझता हूँ कि काफ़ी ज़रूरी भी था। तो माज़रत चाहूँगा कि बीच में आवाज़ थोड़ी कट गई थी, लेकिन मैं आपके सवाल समझ गया हूँ। बात यह है कि जी व्हेन वी लुक एट, जी आवाज़ आ रही है आपको? Yes. आवाज़ कट रही है आपको क्या? जी हुनैन सर, मैं आपको सुन सकती हूँ, आप क्या कह रहे हैं? Hello sir, can you hear us? आपको आवाज़ अब आ रही है सही? जी हाँ आ जी, रही मुझे है, आपकी बिल्कुल आवाज़ सही आ रही है। डिले को ज़्यादा ही आ रहा है। हेलो। अनफॉर्चुनेटली आपका इंटरनेट साथ नहीं दे रहा। तो रात जब तक उनका इंटरनेट थोड़ा सा सेटल होता है, स्टेबल होता है, क्यों ना हम बात करते हैं लेजिस्लेशन की, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान का जो लेजिस्लेटिव कंस्टिट्यूशन है वो दुनिया के बेहतरीन लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट के हिसाब से माना जाता है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो पाकिस्तान किस हद तक प्रोग्रेस कर सकता है और हालात के बेहतर हो सकते हैं? बेसिकली आई थिंक जो हमारा लेजिस्लेशन है, इट्स देयर एंड इट्स क्वाइट लेंथी एज वेल। पाकिस्तान का लेजिस्लेशन है, इट्स बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड एंड मोस्ट क्या कहते हैं ना,
longest legislations of any country. पाकिस्तान का इतना बड़ा decision ज़रूर है, इतना confirm है. The issue is there are a lot of other क्या कह लें basically loopholes हैं with our section because it's not been as updated as it should have been. इस पे ज़्यादा बेहतर है मेरे ख्याल में मिस आतिका हसन बोल सकती हैं. She'll join us as soon as possible. तो वो सिनेरियो है. आई थिंक हुनैन भी आगे ना एक्ट स्ट्रीम कर देते हैं. हेलो हुनैन, आपको आवाज़ आ रही है? माजरत चाहूँगा इंटरनेट का कोई अंदाज़ा नहीं हुआ क्या इश्यू आ गया था. तो आवाज़ आ रही? जी हाँ, बिल्कुल आवाज़ आ रही है. आई थिंक ये इंटरनेट कनेक्शन इनका काफ़ी परसिस्टिंग है. तो अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि पाकिस्तान में ये भी बहुत बड़ा इशू है कि हमारे इंटरनेट कनेक्शंस काफ़ी स्टेबल नहीं. मेरे गेस्ट हैं, ही इज़ बेसिकली फ्रॉम कश्मीर, ही लिव्स इन आज़ाद जम्मू कश्मीर. तो वहाँ काफ़ी ये इश्यूज हैं. अनफॉर्चुनेटली ही इज़ काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं. अदरवाइज इफ ही वुड हैव बीन इन इस्लामाबाद इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट सिनेरियो. अनफॉर्चुनेटली हमारी जो दूसरी गेस्ट हैं मिस आतिका, शी इज़ बेसिकली अ लॉयर बाय प्रोफेशन एंड अभी बस मेरी बात हुई थी उनसे, तो शी वाज टेलिंग मी कि अभी कोर्ट से वो बस वापस आ रही हैं. तो अगेन वो भी बड़ा इशू है. शी वाज इन अ कार. हमने उन्हें कह दिया कि आप घर पहुंच जाएंगे दफ़ा, उसके बाद अब ज़रूर हम आ जाएं. तो आई ट्राई टू टेक हुनैन वीडियो उनकी, सिर्फ ऑडियो में बात करते हैं, अगर वीडियो ना ही तो खैर. हुनैन काइंडली अपनी आप ना वो वीडियो बंद कर दें, सिर्फ ऑडियो लें. इंटरनेट कनेक्शन इज़ अ मेजर इशू इन कश्मीर एज फार एज आई एम कंसर्न, बिकॉज मैं खुद कश्मीरी हूँ तो मुझे इस चीज़ का अच्छी तरह से अंदाज़ा है. एग्जाम्स में बहुत मसला हुआ था ऑनलाइन क्लासेस की वजह से. इंटरनेट बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, खासकर इस टाइमिंग में बहुत ज़्यादा होता है. बिल्कुल ऐसा ही है. अच्छा, एज यू वर टॉकिंग अबाउट लीगल सिस्टम पाकिस्तान, इसमें अब ये है कि हमारा जो पहला एक बड़ा अच्छा सवाल उठता है कि अक्सर उन्होंने कहा कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, कि इंसाफ लेट मिलना इंसाफ ना मिलने के बराबर है. और इसमें ये इट्स वेरी ट्रू इन द सेंस, अगर आप अपना पाकिस्तानी सिनेरियो अगर आप देखें ना, जहाँ गरीब बंदे को अपने हकूक उस तरह नहीं मिलते, क्योंकि गरीब बंदा हाँ, गरीब बंदा जो है वो क्या नाम है अफोर्ड नहीं कर सकता एक लॉयर. ठीक है, लॉयर की फीस होती ही लाखों में. पहली बात तो ये. उससे मैं छोटा मामला होता तो बाहर खड़े में जो बैठे होते हैं ना वकील, वो 50,000 मांगते हैं, 60,000 मांगते हैं इस काम के लिए. ऑब्वियसली मांगे हमने तो क्या नाम है उस लिहाज से उन्होंने करना है अपना. तो ऑब्वियसली इट्स वेरी मच प्रॉब्लम फॉर कॉमन मैन. तो ये है. बिल्कुल ऐसा ही है. और पाकिस्तान का तो ये अलमिया है कि एक केस होता है वो इतना ज़्यादा डिले हो जाता है कि जब तक उसका कोई रिस्पॉन्स आता तब तक बहुत देर हो चुकी होती है. बहुत से लोग इससे सफ़र कर चुके ऐसे ही होते है, हैं. ऐसे ही है. हुनैन, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज़ आ रही है मुझे आपकी. आपको अब इश्यू तो नहीं आ रहा आवाज़ में कोई अभी? नहीं, आवाज में इश्यू नहीं है, सिर्फ डिले है आवाज में. तो आप बस बोलें, वो बाकी हो जाएगा. क्या नाम है, जैसे हम बात कर रहे थे लीगल सिस्टम पाकिस्तान, कुछ प्रॉब्लम्स जो परसिस्ट कर रही हैं, आप जरा उस पर कंटिन्यू करें ना. अच्छा, तो मैं माफ़ी चाहूँगा अगर आपको बीच में डिले हुआ हो उसकी वजह से. तो बात मैं कंटिन्यू करूँ. पब्लिक पॉलिसी, जहाँ तक क्योंकि डिग्री भी पब्लिक पॉलिसी में परस्यू कर रहा था, तो इसके लिहाज से मैं आपको एक ही बात बता सकता हूँ कि द लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, इसको डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज इवन व्हेन वी डू पब्लिक पॉलिसी वी कंसिडर वेरी मेजर फैक्टर ऑफ आवर कंट्रीज गवर्नमेंट is that to give
a smooth flow of government between the people and the people who govern them. जो गुड गवर्नेंस का एक कॉन्सेप्ट है जो हम देखते हैं कि हमारी हुकूमतें, हमारे सियासतदान आए रोज़ जितने भी इलेक्शन होते हैं, जब भी इलेक्शन होते हैं, तो इस बात का एक जिक्र किया हुकमरानी को इस मुल्क में एक बहुत मुख्तलिफ इसके मुख्तलिफ पहलू हैं, तो कि ट्रांसपेरेंसी, पार्टिसिपेशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी उसका एक हिस्सा है, क्योंकि जो हुकूमत है वो मुख्तलिफ ब्रांचेस पे चलती है, चाहे वो जुडिशरी हो जाए, चाहे लेजिस्लेचर हो जाए, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो जाए, और कोई एक ब्रांच किसी दूसरी ब्रांच से हट के या इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकती। क्योंकि जब ऐसा होता है, हम देखते हैं कि जिन जिन मुल्कों में ऐसा हुआ है, बेशक वो जमहूरियत की का वहाँ पे जमहूरियत का मॉडल ख़राब होना हो या कोई और रीज़न हो, तो उसमें देखते हैं काफ़ी इफेक्ट हो जाता है और काफ़ी मसाइल पैदा होते हैं। क्योंकि लीगल सिस्टम की अगर हम रिपोर्ट्स भी देखें तो काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनली जिन ऑर्गेनाइजेशंस ने काम किया हमारे जस्टिस सिस्टम को देखने के लिए, वो whatever their reports, the results were, they were very shocking, and I guess we would get to discuss those in coming in the program. सही हो गया। अच्छा, फिर हुनैन, आई थिंक we'll move to our questions as well. तो why do you think there are certain delays in our justice system? क्या वजह? Hello, sir. Can you hear us? I can hear you. Can you repeat the question? तो आपका Why do you- क्वेश्चन ये था कि हमारी स्टेट के अंदर जो जस्टिस है वो बहुत ज़्यादा डिले होता है, जो कि डिनाई के मीनिंग में लिया जाता है, इतना ज़्यादा डिले हो जाता है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, ऐसे क्यों होता है? I'm sorry, एकदम कट की है तो I couldn't hear you. इंटरनेट का आई थिंक कोई कनेक्शन इशू आ रहा। So, आमतौर पे होता नहीं है इस तरह, लेकिन अभी आई डोंट नो, लाइक इट्स वेरी सरप्राइजिंग। इंटरनेट है, कुछ कहा भी नहीं जा सकता, जब दिल करता है तब चला जाता है, नो प्रॉब्लम। अगर आप वीडियो ऑफ करके सिर्फ ऑडियो कनेक्ट करेंगे तो मेरा ख्याल है थोड़ा बेहतर हो सकता है। तो अब आपको 25A आर्टिकल का पता है? जी अरुज, आपने कौन सा आर्टिकल? 25A आर्टिकल 18th अमेंडमेंट का। 25 नहीं, मुझे नहीं पता। काइंडली इसमें जरा आप मुझे इन्फॉर्म करें। जब आपने मुझे शो का बताया ना, मैंने थोड़ी सी रिसर्च की, ऐसे पढ़ते पढ़ते मेरे सामने 25A आर्टिकल 18th अमेंडमेंट आ गई, जिसके तहत ये था कि 5 से 16 ईयर्स तक जितने भी बच्चे, उनकी एजुकेशन कंपल्सरी होगी, वो फ्री होगी। और सरप्राइजिंगली जी हमारे इलाके में इतने सारे बच्चे होते हैं जो जिनका एक्सेस ही नहीं होता एजुकेशन से। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या हम लोगों के अंदर अवेयरनेस पहले ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर इन लॉज की इम्प्लीमेंटेशन? सही। आई थिंक कि हमारे जो मुल्क में जो जितने भी ये सिनेरियोज हैं, अब काइंडली लास्ट सेंटेंस बोल सकती हैं? आवाज़ कट गई थी आपकी। हाँ बिल्कुल, मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि आपको नहीं लगता कि बहुत सारे ऐसे लॉज हमारी कंट्री में मौजूद हैं जिनका अवाम को पता ही नहीं है, मतलब दे आर नॉट अवेयर ऑफ देम, तो हाउ दे कैन आस्क फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन। तो पहले अवेयरनेस, मेरा ख्याल है अवेयरनेस पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, इसको बहुत ज़्यादा आम बनाना चाहिए, ताकि फिर हम लोग ना इम्प्लीमेंटेशन के स्टेप पे आए। Yes, you're 100% right. The issue with our people is कि जो हमारा बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि हमारी आवाम को ये पता ही नहीं है कि उनके हकूक़ है क्या, बेसिक ह्यूमन राइट्स, बुनियादी इंसानी Exactly. हकूक़, कि आपके जितने भी हकूक़ हैं उनको नहीं पता है इस बारे में। एक बेसिक आपकी तनख्वाह कितनी होनी चाहिए, उन्हें ये नहीं पता। उन्हें ये नहीं पता कि उनके पास कौन सा राइट है, ठीक है, ह्यूमन जो आपके यूनाइटेड नेशंस का चार्टर है बेसिकली, के राइट टू लिव, राइट टू एजुकेट, राइट टू हैव अ होम, राइट टू वर्क, राइट टू live in a free society, right to have the ability to speak, ठीक है।
ये चीज़ें जो हैं ये बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जो मैं गरीब की बात ही नहीं करता। आप और हम मुझ जैसे लोगों को ये इन हकूक से कोई मतलब वो नहीं है कि हम क्या नाम है बेसिकली हमें नहीं पता, हम जैसे को नहीं पता, तो गरीब से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? बेचारे के गरीब बेचारे के पास ये टेंशन होती है कि मैं रोटी खावा या क्या नाम है उधर अपने हकूक की बात करूं, तो ये तो एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। होगा। दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। अगर आप इसको थोड़ा सा कंपेयर करते हैं ना फॉरेन नेशंस के साथ, तो ये चीज़ उनको बचपन से ही सिखा दी जाती है कि लाइक ये आपका राइट है एंड यू हैव टू टेक इट इन ईच एंड एवरी कॉस्ट। लेकिन हमारे इधर अगर आप देखें तो जिसके पास पोस्ट होती है या जिसकी वेल रेपुटेशन होती है वो आपको थ्रेट कर लेता है कभी भी किसी भी टाइम, और यू डोंट नो कि आपका राइट क्या है, आपको इस टाइम में क्या करना चाहिए। अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा एक डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। यस, यू क्वाइट राइट, दैट्स वेरी ट्रू। इसके अलावा ये भी कह सकते हैं कि बेसिकली आपके जितने भी क्या कहते हैं लॉज हैं, उनको बेसिकली जब आपको आपकी कोई खबर आती है न्यूज़ की, तो पीपल आर नॉट अवेयर। उन्हें बस इतना पता है यार ये एक कानून है, इसके तहत काम चल रहा है, मतलब उसका ना सर होता है ना पैर होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोलता हूँ कि करप्शन इन जुडिशरी, ठीक है, करप्शन के चार्जेस साबित हो गए हैं, लेकिन बंदे को स्टे मिल जाता है, बंदे को बेल मिल जाता है। क्यों? आगे कोर्ट में क्या नाम है आ जाता है कि जनाब क्या नाम है बीमार हो गया, ठीक है, हार्ट सर्जरी हो गई है, क्या नाम है बेसिकली कुछ ना कुछ हो जाता है बीमारी के बहाने, दे गेट आउट एंड द कोर्ट हैज टू डू दैट ऑन ह्यूमैनिटेरियन बेसिस। वो नहीं कर सकते। बात यह है जब सर्टिफाइड डॉक्टर की आपकी एक स्टैंप लग के आ जाती है, सिग्नेचर लग के आ जाते हैं, फॉलोइंग इंडिविजुअल इज नॉट मेडिकली फिट, कोर्ट को एक्सेप्ट करना पड़ता है, इट्स अ फैक्ट। तो जो मैंने बेसिकली लूप होल्स की जो लेजिस्लेचर और क्या नाम है जुडिशरी सिस्टम में बताए थे ना, ये हैं ये चीजें, these are small सही। technicalities which make up for a lot of problem as well। तो ये बात है। बिल्कुल ऐसा ही है, और जो हमारी आवाम है उनका जो अमीर तबका है उनके अपरेंट रूल्स कुछ और हैं, और जो थोड़े मीडियोकर से उनके रूल्स कुछ और हैं। दरअसल में रूल्स तो सबके लिए सेम होते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है। जैसे जैसे कम्युनिटीज डिवाइड हुई वैसे वैसे उनके रूल्स भी डिवाइड हुए हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जिनका लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता होता। तो ये एक पॉइंट है, मुझे लगता है कि इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा लैग करते हैं, इस पर थोड़ा सा वर्क किया जाए। एटलीस्ट कोई हमें खास डिग्री ना लेनी पड़े कि हम लोगों को अवेयरनेस आ रही है लेजिस्लेशन के बारे में, बल्कि हमारी अर्ली एजुकेशन में इसको एक हिस्सा होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारा ये राइट है, हम लोगों को ये करना है ये नहीं करना, ताकि थोड़ी एक इक्वालिटी सा आ जाए, जस्टिस आ जाए ना। थिंक हुनैन आगे हैं। हुनैन, आपको आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। बहुत आपको इशू। जी जी, आप बोल रहे थे काइंडली। अब आवाज़ आ रही है जी जी, इसी बिल्कुल आ तरह। रही है, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। आप कंटिन्यू करें जहाँ से आपने आवाज कटी थी आपकी। अच्छा, मैं बीच में आई थिंक मैं आपको बता रहा था कि लीगल सिस्टम चूँकि हमारे लिए इतना एक हार्ड टॉपिक है आज भी, क्योंकि जैसे कि लोग आज भी आप देखते होंगे आए रोज़ मीडिया पे कि लोग करप्शन के वर्डिक्ट्स में I think we are also going to discuss this further too. कि people go through corruption charges. They get they also get penalized for it. But जब हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ये आज के दौर में समझते हैं कि हमारा जो लीगल सिस्टम है it only favors the rich, it does not favor the poor. उसके अंदर क्या इम्प्लिकेशन हैं, क्या इश्यूज आते हैं, ये जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने पाकिस्तान में इसके ऊपर काम किया है, they have found multiple reasons and not one reason is, not one department, not one reason, not one entity is there to blame wholly and solely कि इन्हीं की वजह से हमारे लीगल जस्टिस सिस्टम में इश्यूज आ रहे हैं। तो हमें बहसियत है जो हम पाकिस्तानी है या अवाम है जो इस लीगल सिस्टम के अंडर आते हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो हमारी तरफ से पूरी नहीं की जाती, जिसकी वजह से एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू सी कि देयर आर लॉट ऑफ लीगल इश्यूज इन पाकिस्तान। हाँ, बहुत बेहतर। हनीम, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो लेजिस्लेशन में और इम्प्लीमेंटेशन में एक बहुत बड़ा गैप है, तो उसका एक मेजर रीज़न आप किस चीज़ को ठहराएंगे या कौन से डिपार्टमेंट को पर्टिकुलरली ठहराएंगे? क्वालिटी एजुकेशन की आप बात कर रही हैं?
सॉरी, मैं बात कर रही थी कि लेजिस्लेशन में और उसकी इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज़्यादा तज़ाद है हमारी कंट्री के अंदर, इसकी वजह क्या है? हाँ जी जी, ओके ओके, मैं समझ गया जी। लेजिस्लेशन और की जब हम बात करते हैं ना कि लेजिस्लेशन और जो वी बेसिकली द कंट्रीज लॉ एंड एवरीथिंग वी इम्प्लीमेंट और चेंज और अमेंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स डन बाय द लेजिस्लेचर एंड इन द पावर थ्रू द एग्जीक्यूटिव। तो जब हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज होता है या कोई नई लेजिस्लेशन पास की जाती है, तो देर आर सम इश्यूज कि जिस तरह आपके कुछ फंडामेंटल राइट्स गारंटीड होते हैं। ये जो डिस्टेंस है इम्प्लीमेंटेशन और प्रैक्टिस का, और जो जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट है जिसको लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन, ये अमेंडमेंट जिस जो बिल एक्ट जो नाम आप देना चाहते हैं, उसमें द बिगेस्ट इशू दैट राइजेस इज दैट अ लॉट ऑफ टाइम्स आर फंडामेंटल राइट्स एंड अ लॉट ऑफ अदर राइट्स, जिसके साथ जिस तरह क्वालिटी एजुकेशन है 20 आर्टिकल 25A, these rights are sometimes subjected to availability of resources according to the principles of policy. That is the second chapter after the fundamental rights in the Constitution of Pakistan. तो ये इशू देखना, चूंकि आज़ाद कश्मीर में भी ये इशू देखने को मिला था कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्टिकल 25A के तहत कि वो 5 साल से लेकर 16 साल के तमाम बच्चों को मुफ्त और कंपलसरी एजुकेशन दे। लेकिन जब ये बात एक ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोग्रेसिव यूथ मूवमेंट इन आज़ाद कश्मीर, जब उनने काफ़ी लॉबी करने के बाद जब जो आज़ाद कश्मीर असम्बली है उसमें जब ये बात पहुंचाई, तो आगे से आज़ाद कश्मीर असम्बली का भी जवाब यही था कि हमारे पास रिसोर्सेज इतनी नहीं है। तो जब अक्सर औकात ये बात रिसोर्सेज का भी इश्यू आ जाता है, क्योंकि हमारे लेजिस्लेचर एक सेपरेट बॉडी नहीं है, इट हैज़ टू वर्क अंडर रिसोर्सेज, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी देखनी होती है मुल्क में। हम ब्लेम नहीं कर सकते, ना हम पोलिटिसाइज करना चाहते हैं कि ये जो गैप है, ये गैप एक ख़ास एक इंस्टीट्यूशन या ख़ास बंदे की वजह से है। ओवरऑल उससे काफ़ी सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं, और बेशक अगर आप इंटरफेयर की बात करें या आप माइनॉरिटी राइट्स की भी बात करें, वो बेशक कुछ डिफरेंट एक्ट से हो, तो जो लॉ की प्रायोरिटी है, इट इज़ टू मूव रियली क्विकली एंड इट शुड बी, the gap can be diminished, because if we increase trust between the people who govern us and between the people who want to be governed. आप ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान के रिसोर्सेज इस हद तक लिमिटेड हैं कि वो फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर सकती, या फिर ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग अपना बजट जहाँ जहाँ यूज़ करें उसको थोड़ा सा हम एजुकेशन की तरफ ले आएँ, क्योंकि एजुकेशन एक चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट होती है जिसपे सारा हमारी नेशन का फ्यूचर डिपेंड कर रहा होता है। तो इसके साथ रिस्क लेना या फिर ऐसे कह देना कि वी आर फार पुअर या हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये गैप क्या हमेशा ऐसे ही रहेगा? Mhm. नहीं, this gap can be, if it is time taking. We can't say this gap, ये gap हमेशा रहेगा। ये gap का यही issue होता है, और अक्सर बात पॉलिसी बनाने में और पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने में कितना बड़ा गैप इसलिए भी आ जाता है क्योंकि फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द गवर्नमेंट, स्पेशली इन पाकिस्तान, दे रन रियली स्लो। अब मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, जिस तरह एक एक्ट था, हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 2017। इट वाज एक्चुअली फ्रॉम द नेशनल असेंबली, जो सेनेट से पास हुआ 2017 में। अब वो लॉन्च हुआ था नेशनल असेंबली से 2015 में, 2 years बिफोर इट वाज पास्ड फ्रॉम द सेनेट। तो जब हम ये देखते हैं कि ये लूप होल्स रह जाते हैं, हम चलें इस इंटरफेयर हार्मनी की बात करते हैं, क्वालिटी एजुकेशन की भी बात करते हैं, जब ये हम देखते हैं कि ये सारे गैप, द ओनली वे to fill these gap is not through just giving out budget. After 18th amendment provincialize हो कि provincial autonomy में आ गई है कि आपका education budget आप कैसे रखते हैं, कैसे नहीं रखते, या कितने आप implement करते हैं। The real issue is actually the between the and people with bureaucracy as an intermediary body, because the bureaucracy is going to be the one that will implement all the policies and the law. So gap, bureaucracy has a very large role in filling this gap. ओके। ओके, एंड अब हमारे साथ ज्वाइन करेंगी मिस आतिका रजा। हेलो, you're live, मिस आतिका, कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है आपको? Hello, ma'am Atika, can you hear us?
I think fortune of bad luck, internet is not on our side today, unfortunately. Exactly. So फिर आप कैरी करते हैं जब तक मैम ज्वाइन करती. जी ऐसा ही कर लेते हैं. हुनैन, as we were saying, अच्छा, let's move on to our next topic, which is basically corruption in judiciary. Quite a controversial topic, लेकिन let's keep it more or less simple. कि corruption and syndication charges very common, अक्सर सुनने को मिलते हैं. क्या ख्याल है हुनैन? Why is it so? So थोड़ा आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? जी बिल्कुल. मैंने कहा करप्शन इन जुडिशरी, व्हाई इज इट, व्हाई डू यू थिंक इट्स हैपनिंग? आए दिन हमें खबर मिलती है कि जनाब करप्शन चार्जेस किसी वकील पे जाहिर हो जाते हैं या किसी जज पे निकल जाते हैं. दे नॉट दैट मच ट्रांसपेरेंट टू द पब्लिक, बट यू हियर अबाउट देम सम, मतलब कहीं ना कहीं आपको सुनने को मिल जाता है. तो व्हाई डू यू थिंक? एंड अलोंग विद दैट, अस्सलाम वालेकुम मिस आतिका, क्या हाल है आपके? Hello, Assalamu alaikum. Unfortunately, the connection is really bad. I still can't hear you properly. लेकिन Assalamu alaikum. करप्शन चार्जेस की जब बात करते हैं, करप्शन जुडिशरी, आपको कोई इशू तो नहीं है? Okay, there is a lot of breakup. आपको हमारी आवाज I hope मेरी आवाज आ रही है? करप्शन इन जुडिशरी हम देखते हैं कि जो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट कि इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज in third world countries like Pakistan, there's implementing sustainable development given out by the United Nations. तो मैं उसमें गोल 16 जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का भी, इट्स अबाउट बेटर लीगल जुडिशियल पार्ट तक आती है. तो आई वुड जस्ट स्टार्ट with a quote from Diego Garcia from United Nations Office of Drug and Crime, जो special representative थे. He also claimed that corruption decreases public justice and weakens the capacity of judicial systems to guarantee the protection of human rights. So जब हम corruption judiciary में corruption देखिए, आप फाइन जिस पे charges आपको मीडिया पे आजकल पे देखने को मिलता है, जुडिशरी एक्चुअली नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम जस्टिस. जुडिशरी मेनस्ट्रीम करप्शन जो मीडिया पे था, जब हम करप्शन डिफाइन करने पे आए होगा कि जो बेशक वो गेन्स फाइनेंशियल हो या मटेरियल हो, उनको अब्यूज करना, दैट इज करप्शन. Any kind of. Thank you so much, Anan. Next, we'll move to our new guest. New guest, I would rather say, Miss Atika Hassan. मैं थोड़ा introduction भी कराता जाऊँ. She is basically a lawyer by profession, and she is the executive member of the Lahore High Court. Currently, she is in the Lahore High Court Council की member भी, executive member है. तो मैम आतिका, हम वहाँ से कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हुनैन छोड़ के गए हमें, कि जस्टिस फॉर द रिच एंड जस्टिस फॉर द पुअर. व्हाट आर योर कमेंट्स रिगार्डिंग दिस? Hello, ma'am. Can you hear me? I think it's a stroke of unfortunate luck, a little too much today. Exactly. मैं अपने व्यूअर्स से क्या नाम है अपोलोजाइज करता जाऊं. इट्स एक्चुअली a lot of problems are being, पीटीसी की भी लाइन भी खराब हुई है बीच में, तो व्यूअर्स भी आज मुझे नजर आ रहे हैं कम है.
शो होते हैं, तो वी अपोलोजाइज फॉर दैट। आई थिंक हुनैन को वापस लेते हैं। हुनैन, काम पे। हेलो हुनैन, आपको आवाज आ रही है? तो राब, आज आपने कौन से कंट्रोवर्शियल किस्म के क्वेश्चंस इकट्ठे किए थे जो इतने हैवी हो गए कि इंटरनेट कनेक्शन ही जाम हो गया? जी, मुझे यही लग रहा है। आई थिंक सो कि कंट्रोवर्शियल तो कम थे वैसे, दे कैन बी क्वाइट कंट्रोवर्शियल। असल में आपको पता है आजकल लीगल सिस्टम के ऊपर बात करना भी ना काफ़ी खतरनाक काम है। तो बिल्कुल जाहिर सी ऐसे बात ही है, है। किसी के ना किसी की मैंने ज़ात को अब हम किसी, लेकिन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट किसी के, वी आर नॉट टारगेट एनीवन पर्सनली, हम किसी की ज़ात पे नहीं जा रहे, किसी को स्पेसिफिकली कुछ कह नहीं रहे। वी जस्ट मोर और लेस डिस्कसिंग द जनरल थिंग्स दैट आपको सुनने में मिलती हैं, जैसे आपकी न्यूज़ आउटलेट्स हैं वो करती हैं। खैर, दैट्स येलो जर्नलिज्म और दैट इज बेसिकली कंट्रोवर्शियल, वो हमने करना नहीं है। तो दैट्स देयर। बाकी हुनैन अभी कहता हूँ कि आ जाएं। हेलो हुनैन, आपको आवाज आ रही है? हेलो सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिस आतिका। अब आपकी आई होप इंटरनेट कनेक्शन ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, I'm बेसिकली आई थिंक के नेट इश्यूज दोनों जगहों से राइज हो रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम इट्स एक्चुअली हैपनिंग। हेलो मिस आतिका, आपको आवाज आ रही है मेरी? तो राब, आपने अपनी लाइफ में कभी लॉयर बनने का सोचा है? जी, मैंने काफ़ी सोचा था। काफ़ी मुझे लॉयर बनने का शौक था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे पीछे फैमिली सपोर्ट नहीं मिली। दैट वाज द मेन रीज़न। अदरवाइज मेरा बेसिकली एलएलबी करने का ही प्लान था। दैट व्हाट इज द आल्सो रीजन अनदर बिहाइंड? क्या लगता है आपको कि सोसाइटी में एक लॉयर का क्या रोल होता है? lawyers are known as liars basically. That is the main perspective the public towards lawyers in general. हालांकि ऐसा नहीं है। लॉयर्स का बहुत डिफरेंट टाइप के हैं। कॉर्पोरेट लॉयर्स आ जाते हैं, क्रिमिनल लॉयर्स आ जाते हैं, आपके सोशल लॉयर्स आ जाते हैं। तीन चार इसमें डिफरेंशिएशंस हैं, तो वो आ जाते हैं। तो दैट्स व्हाई इट्स मच मोर डाइवर्स फील्ड। पुराने वाले ज़माने के कि वो जनाब आप एक वकील है, जनाब क्या करते हैं, जनाब स्टैंप लगाता है, क्या नाम है, कचहरी में। तो वो वाला सीन नहीं रह गया। तो वो फिर क्या नाम है, ये है। तो बेसिकली वो हो जाती, तो फादर की मेरी थोड़ी पुरानी सोच थी उस लिहाज से, तो दैट्स व्हाई आई डिडंट परस्यू लॉ। नाउ मैं सोचता हूँ, तो आई थिंक आई शुड हैव गॉन देयर, बट खैर टाइम गुजर गया। नो टाइम फॉर रिग्रेट्स। Further on, I'll just add it again. Hello, ma'am Atika, you're live again. आपको आवाज आ रही है? No, I don't think आवाज आ रही है। Hello? हेलो मैम। That is very strange. She's actually got a जी text from us. अस्सलाम She said, वालेकुम। There is जी, still a lot of issue with the I think वो भी नहीं हो रहा।
अच्छा, हमारे साथ फिर हुनैन ही है। हुनैन, आपको आवाज आ रही है मेरी? This is very unfortunate. I apologize to my viewers. ये पहली बार मेरे शो में हो रहा है एंड आई एम वेरी सॉरी कि आप लोगों को बार बार आप डिस्कशन कर रहे होते हैं तो बीच में निकल जाते हैं. So I think I'll take a leave in the regards के I won't take a leave. I'll ask my guests to take a leave because it's apparently too much problematic. वो बात की डिस्कशन हो रही थी. So I think Aruj, it's you and me. हम Yeah, दोनों ही हैं. exactly. Let's ठीक है, change the तो topic तुराब, क्योंकि जो हाँ, बातें लीगल करनी थी वो तो हमें एक लॉयर से पूछनी थी, एक लॉयर्स से बैरिस्टर से. बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है. मैं बताता चलूँ कि शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फीमेल फिगर इन पाकिस्तान एज अ लॉयर. हसन नियाजी, इमरान खान के जो बेसिकली भतीजे हैं, आई थिंक शी वर्क्स अलोंग विद हिम एज वेल. एंड खदीजा अब्बास का केस आपको याद होगा, जिसमें एक बंदे ने नाइफ क्या नाम है, ही स्टैब्ड खदीजा अब्बास अ लॉट ऑफ टाइम्स. तो बेसिकली इनकी टीम ही थी जिसने क्या नाम है उस बंदे को कानून की गिरफ्त में पहुंचाया था. तो That's really डेफिनेटली amazing. बिल्कुल ऐसे. तो taking that female image in apart, I'll change the topic to female empowerment. You're a female as well. इसमें काफी Yeah. मटेरियल गैदर भी कर सकते हैं. तो बेसिकली एक जमाने में ना लॉ में औरतों का आना बड़ा अजीब सुना जाता था. इट वाज नॉट कंसिडर्ड गुड के जनाब अच्छी घर की लड़कियां नहीं की जाती एंड फलाना फलाना फलाना. एज यू नो, थोड़े बहुत जो हमारी पेट्रियार्चल सोसाइटी है उसकी जो थॉट्स हैं उसकी यही होता है कि जनाब ये काम तो मर्दों का है. लेकिन आज की तारीख में शी इज़ वन एग्जांपल एज वेल. इसके अलावा देयर आर मेनी अदर लॉयर्स, डॉक्टर्स. रिसेंटली आपकी एक पहली जनरल क्या नाम है प्रमोट हुई हैं, आई थिंक मेजर जनरल निगत जोहार. तो quite a proud moment for us as well कि we can say कि women are participating in equality to men. However, I think कि public by law they are granted all rights. ये बता चलूँ लोगों को कि according to law ना basically आपका जितने भी कहते हैं what do we say कानून है मर्दों के लिए औरतों के लिए सेम है, सिवाय एक लॉ जो औरत के पास नहीं है, दैट इज ड्यू टू इस्लामिक रीजंस के अ वुमन डज नॉट हैव द राइट टू डाइवोर्स डायरेक्टली. वो खुला मांग सकती है पहले. इसके अलावा बता चलूं कि द राइट्स आर ग्रांटेड एज इक्वल. देयर इज नो क्या कह लें डिसएग्रीमेंट बिटवीन के लॉज में इनइक्वालिटी कुछ है. However, यार यहाँ it's पे मैं not आपके साथ so much, थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी. बेशक जी वही जी बात वही आके रुकती है कि लेजिस्लेशन में ये चीज बिल्कुल है, लेकिन अगर आप थोड़े से रूरल एरिया में चले जाते हो, विलेजेस साइड पे चले जाते हो या स्लम्स में चले जाते हो, तो वहां जाके आप देखो कि ह्यूमन राइट्स ही नहीं है. वुमेन राइट्स तो बहुत दूर की बात रह जाती है. वहां पे वुमेन आर जस्ट ट्रीटेड एज एनिमल्स, बट देयर इज नो वन टू टॉक अबाउट. कोई भी नहीं होता जो इस इशू को रेज कर सके. सो वुमेन एम्पावरमेंट बेसिकली सिर्फ किसी एक तबके के लिए नहीं है. यू आर राइट कि यहाँ पे लड़कियां भी एजुकेशन हासिल कर रही हैं, लड़के भी कर रहे हैं, लड़की भी जॉब कर रही है, लेकिन आप उन जगहों पे देखो ना जहाँ पे गैप है, जहाँ पे लैक है, जिनकी वजह से ये सारा मैस मूवमेंट जो थी इनिशिएट हुई थी कि वुमेन एम्पावरमेंट भी कुछ है. तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि बेशक लॉज हैं, जैसे कि हमारे दीन इस्लाम में देखें आप तो हज़रत खदीजा सबसे पहली बिजनेस वुमेन थी. अगर वो बिजनेस कर सकती हैं, वो ट्रेड कर सकती हैं, वो वुमेन एम्पावरमेंट का एक बेहतरीन मिसाल बन सकती है, तो व्हाई नॉट अस. बिल्कुल आपके 100% बिल्कुल बात ठीक है. मैं यही कहने वाला था कि देखें आपका लीगली पर्सपेक्टिव इक्वल है, हाउएवर नॉट सोशली. इसमें मोर और लेस आपकी जो सोच की है वो डिफरेंस आ जाती है. नॉट एवरीवन वुड लाइक अ वुमन टू टेक देयर प्लेस. काफी लोगों को ईगो का इशू हो जाता है. बड़ी फ्रैंक सी बात है, आप देखें कितनी ऑर्गेनाइजेशंस में औरतें हेड करेंगी ऑर्गेनाइजेशंस को. आई डोंट थिंक अ लॉट. आई कैन बेयरली नेम सम. तो बात ये कंपैरेटिवली है दे आर लेस. बिल्कुल. इवन दो नहीं वो बात है, इवन दो कि औरतों की जो तादाद है ऑफिसेज में एंड इन गवर्नमेंट एज वेल, उनकी जो बेसिकली रेशियो है दैट्स ऑलमोस्ट इफ नॉट इक्वल, तो कम से कम 19-20 का फर्क जरूर है. बट दे आर प्रेजेंट इन द ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल.
तो आपकी सीसीएस ऑफिसर्स हैं, आपकी क्या नाम है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की टॉप हेड्स वो बैठी हुई हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ना काफ़ी अभी भी नेगेटिव समझा जाता है। लोग अपनी बेटियों को पढ़ाते नहीं है कि एफ ए कर लिया जनाब है, अगर मैं बेसिकली बताता हूँ कि आई एम बेसिकली पंजाबी, तो अपने यहाँ सुनने को मिलता है कि अगों पढ़ाने की जरूरत है, शादी की उम्र हो गई है। तो बेसिकली ना हमारी यहाँ वो क्या नाम है बेसिकली सोच है कि शायद औरत उसके शी डजंट हैव अ लाइफ, ठीक है। मैंने बाहर जाना है बेटा शादी के बाद, मैंने क्या नाम है आगे पढ़ना है शादी के बाद, मैंने क्या नाम है बाहर क्या नाम है आइसक्रीम खाने जाना है, ठीक है। दिस इज अ ट्रू केस कि मैंने बाहर जाना है आइसक्रीम खानी है, तो मैं अकेली जा सकती हूँ, तो बेटा शादी के बाद अकेले अच्छी लगता है मियाँ के साथ जाना। तो अनफॉर्चुनेटली ये काफी एक ना हमारी पेट्रियार्चल सोसाइटी है। इट्स मोर लेस इस्लाम हैज नथिंग टू डू विद इट एज वेल। ये हमने खुद बना ली कि ना जनाब हमारी इज्जत हमारी ये हमारी वो, ठीक है। यू हैव अ रिस्पांसिबिलिटी बाय इस्लामिक वैल्यू डज नॉट मीन दैट द अदर पर्सन इज नॉट ह्यूमन। एग्जैक्टली ऐसे ही देखा जाए तो हमारी पॉपुलेशन का एक मेजर रेशियो है जो कि वुमेन है। अगर वो हमारे इन्वायरमेंट में कुछ प्रोडक्टिविटी का बायस नहीं बन रही, मतलब दे आर जस्ट कंज्यूमर्स, तो किस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हमारी कंट्री प्रोग्रेस करे, हमारा इकोनॉमिक सिस्टम बेहतर हो सके, जबकि हम उन ह्यूमंस को लेबर पावर में ला ही नहीं रहे। तो फिर हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान विल फेस सम गुड डेज, और ऐसा वैसी बातें सुनने को बहुत मिलती हैं। लेकिन जब तक इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं किया जाएगा कि एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग काउंट्स, इधर वो मेल है या फीमेल है, तब जाके हालात कुछ बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपको एक इकोनॉमिक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट थी, आई रेड दैट अ लॉन्ग टाइम अगो, अब तो काफी टाइम हो गया, दिस वाज बैक इन 4 or 5 years, कि द लैक ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन इन द इकोनॉमी, इन द ग्लोबल इकोनॉमी cost the world about $1 trillion. This is not 1 billion, $1 trillion worth of economy is not being operated because women do not work. They're not participating in the global economy. इतना बड़ा लॉस 1 ट्रिलियन का। अब 1 ट्रिलियन को फिर डिवाइड कर देना इक्वली हर मुल्क के ऊपर, तो फिर बात कहाँ से कहाँ जाती है। तो दिस वाज बैक 4 5 years। अब तो खैर ये आई थिंक ये बढ़ ही गया होगा जो अमाउंट है। अच्छा, फिर आती है बात फेमिनिज्म की। तो आई विल टॉक अबाउट इंसिडेंट। मैं औरत मार्च पे गया था 2020 का जो मार्च में था। आई वाज सपोज्ड टू गो देयर, तो मुझे कॉल आ गई बीच में से कि मत आना, इस्लामाबाद वाली लड़की बात है, मत आना हमारे ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं। तो मैं उधर से मुड़ गया था, लिटरली आई हैड टू टर्न बैक, आई वेंट बैक होम, आई आस्क्ड माय फ्रेंड, आई आस्क्ड कि आर यू ओके, कहती है मेरे सर में पत्थर लगा है, थोड़ी बहुत ब्लीडिंग है, एंड ब्रिक हिट माय शोल्डर, दूसरे शोल्डर में नील आ गया था। तो आई थिंक पीपल हैव अ वेरी रॉन्ग परसेप्शन अबाउट फेमिनिज्म एज वेल। नो डाउट कुछ एक्सट्रीमिस्ट दोनों साइड में होते हैं, वी कांट डिनाई दैट एज वेल, कि अगर एक साइड यहाँ रिलीजियसली एक्सट्रीम है तो एक साइड आई थिंक लिबरली एक्सट्रीम है। एंड इवन दो आई डोंट हैव प्रॉब्लम विद बोथ, इफ यू आर एंटाइटल्ड टू योर ओपिनियन। देखिए ह्यूमन बाय ह्यूमन राइट you can have your opinion as long as you're not interfering with another person's opinion or his freedom of speech. You're not supposed to basically enforce your ideology upon them. तो ये दोनों ये एक्सट्रीम्स हैं, और दरमियान में वो लोग हैं who are actually talking for the betterment of women in our country, and it's a reality। majority आपके वही हैं, majority वही हैं जो कहते हैं यार कि औरतों को बेसिक हकूक दो, उन्हें ऑफिस में जगह दो, उन्हें इंसान समझो। एंड मेरा भी यही पर्सपेक्टिव है, मैं भी इसलिए ही जाता हूँ मार्चेस में कि आई थिंक जितना हम बोलते हैं उतना फिर भी नहीं होता। We are always shunned by our social norms, always by our elders in every regard. So that is the reason. So basically अब क्या ख्याल है रुच, being a woman, being from the gender of females, where do you think feminism lies in Pakistan? So इसमें आप थोड़ा कमेंट कर दें। देखिए तो आप पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगी कि जैसे कि आपने मैस मूवमेंट की बात की, उस मूवमेंट का इनिशिएटिव कुछ और था, लेकिन जिस तरह से वो लोगों के सामने आई है ना, दैट वाज टोटली डिफरेंट थिंग। तो अगर आप उसको सपोर्ट करते हो तो इवन देन यू आर समहाउ यू आर रॉन्ग, और आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। फेमिनिज्म की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा है। ये बात नहीं है कि वो हमारी सोसाइटी का पार्ट नहीं है, बहुत मेजर पार्ट है। आप अपने घर से अगर स्टार्ट करते हैं ना, तो वहाँ पे भी आपको कुछ हद तक मिलेगा कि यस यहाँ यहाँ ये इस तरह से हो रहा है। लेकिन हम लोगों का अलमिया ये है कि हम लोग अपनी गलती मानते नहीं हैं।
बस ये देखते हैं कि किसी तरह से सोसाइटी में हम मजलूम साबित हो जाएं। जो अपना जुल्म है ना, वी नो वे वी आर नॉट एक्सेप्टिंग इट। यहीं से मसला शुरू होता है और फिर तबाही मचती है। अगर दोनों लोग अपने अपने कॉन्फ्लिक्ट, देखिए कॉन्फ्लिक्ट हर जगह आता है, उसको हैंडल करने का तरीका होना चाहिए। एक अगले की बात सुनो, अपनी बात करो, हाफ हाफ 50-50 चलता है ना। अब जो फेमिनिज्म वाले हैं वो औरत को नया ही एक साइड पे लगा रहे हैं, नए ट्रैक पे लेके जा रहे हैं। और अगर दूसरी तरफ आप बात करते हैं हमारे मर्द हजरात की, तो उनको भी ना बहुत ज्यादा मिस पिक्चर किया जाता है, मिस ड्रॉ किया जाता है। लाइक कौन सा बंदा है जो कहता है कि लड़की को हुकूक ना मिले? क्या उसकी बेटी नहीं होती? क्या उसकी वाइफ नहीं होती? उसकी माँ नहीं होती? सब होता है, और उसके अंदर भी सारे जज्बात होते हैं, और वो भी चाहते हैं कि राइट सबको मिले। कौन चाहता है कि उसकी बेटी के साथ कुछ गलत हो जाए या उसकी वाइफ के साथ कुछ गलत हो जाए? इन सब राइट्स में हम लोग किसी ना किसी तरह से एग्री करते हैं, एक पेज पे आते हैं, लेकिन हम लोग एक दूसरे की सुनते ही नहीं है। अपनी अपनी करने में लग जाते हैं, उसका फायदा कुछ भी नहीं होता। वो एक मूवमेंट उधर जा रही है, मैस मूवमेंट जा रही है, एक उधर जा रही है, और रिजल्ट क्या है? जीरो। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूं कि औरत मार्च में मेरे पास कुछ कार्ड्स अभी भी पड़े हुए हैं, मैं अभी बस रिसर्च सर्च करके बैठा हूँ। तो ये मेरे सामने है जनाब, अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है, ये जो आपके मर्द हज़रात अपनी बीवियों को मारते हैं इसके खिलाफ है, ठीक है। अगेंस्ट इलिटरेसी, अगेंस्ट क्या बोलते हैं, पेट्रियार्चल नॉर्म्स, ठीक है। अच्छा, मुझे एक वैसे एक बड़ी मजे की बात है आपके साथ भी डिस्कस करते हैं यूरो वुमन, अपना खाना खुद पकाओ। व्हाट आर योर व्यूज रिगार्डिंग दिस? मैं तो बड़ा ऐसे अच्छा समझता हूँ, बड़ी अच्छी बात है। खाना पकाना औरत की जिम्मेदारी है ही नहीं। देखिए मेरी बात सुने, तो आप खाना पकाना इज नॉट अ बिग डील। यहाँ पे ऐसा ही कोई है। एक ऐसा पॉइंट ढूंढ रहे हैं कि जहाँ पे ये दोनों पार्टीज आपस में लड़ें और हम्म इनके अंदर किसी ना किस्म का कोई कंफ्लिक्ट आ जाए। ये दोनों, हम्म, देखिए खाना बनाना है, अगर यू आर अ ह्यूमन, यू आर अ मेल, भूख तो सबको लगती है। जिनके घर में फीमेल नहीं ऐसा ही होती है, उनके घर में खाना नहीं बनता क्या? ये तो बात बंदा होती जरूर। ही नहीं है। मैं तो इस चीज को बिल्कुल नहीं मानती कि अपना खाना खुद बनाओ, ये तो कुछ भी नहीं होता। खाना बनाना इज नॉट अ बिग डील। बेसिकली मैंने आपको यही फीडबैक लेना था। दिस इज एक्चुअली वन सेंटेंस विद अ मच लार्जर पिक्चर के you can do your work as well, as you don't need to depend on a female for doing your work, and it's very much right. अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। यही जो हमारे लोग हैं जिनके ये नौकरों के और क्या नाम है, ये आपकी क्या नाम है, मदर्स और आपकी सिस्टर्स आपका खाना पकाती हैं, आप बाहर जाएं आपको क्या नाम है अकेला रहना पड़ता है। तो वो वाला बिल्कुल कॉन्सेप्ट तो ऐसा निकल ही ही है। जाता है कि यू के आपको बेसिकली क्या नाम है, यू ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन अ वुमन। ऐसी कोई बात नहीं है, यू हैव टू गो डू योर स्टफ। बात ये, व्हाई नॉट हियर, व्हाई नॉट इन योर ओन कंट्री? मैं काफी लोगों से सुनता हूँ, स्टोरियां सुनता हूँ यार, मतलब इट्स नो, मतलब आप कभी मोहल्ले से गुजर रहे हो ना, तो फिर चीखों की आवाज आ रही होती है, अब तक क्या नाम है चाय नहीं बनाई, अब तक खाना नहीं पकाना, मैं भूखा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो आई वाज जस्ट स्ट्रोलिंग डाउन माय नेबरहुड, बाय द वे, जो काफ़ी कंसिडरेशन में एलीट समझा जाता है, क्योंकि यहाँ की जो आवाम है इधर काफ़ी अमीर है जहाँ मैं रहता हूँ। तो वहाँ अगर मुझे ये आवाज़ें आ रही हैं और ऐसी आ रही हैं कि यार, डिस्पाइट कि यू कैन अफोर्ड, नौकर भी आप अफोर्ड कर सकते हो, सब कुछ करते हो, फिर भी आपको चीखना ज़रूरी है। यूर प्रोमोटिंग डोमेस्टिक वायलेंस विद इन योर ओन चिल्ड्रन। आपके बच्चे ये आगे देख के करते हैं, ये बहुत छोटी बात नहीं है, दिस इज़ अ वेरी ह्यूज थिंग। आपके बच्चों की ग्रूमिंग इस तरह की होती है आगे जाके, वो दे लर्न। देखिए, जो आपका फादर होता है ना, जो बेसिकली वो करता है, बच्चा बेटा, जो आपके लड़के होते हैं, दे आर मोल्डेड इनटू दैट थॉट प्रोसेस, और जो लड़कियां होती हैं उस घर में, वो उतना ही अपने खिलाफ भी हो जाती हैं इस बात की। आप मेरे साथ इस बात में एग्री करेंगे, क्यों नहीं? बिल्कुल तुराब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपको बताऊं, जो चीज़ इसमें मैटर करती है ना, वो होती है ग्रूमिंग। आपको किस बिल्कुल तरह से आपका बॉटअप कैसा हुआ है, आपके पेरेंट्स ने आपको क्या सिखाया है, वही सारी चीज़ें होती है जो आपके अंदर इंडोर्स होती जाती हैं, और एट द एंड आप उसकी ट्रू पिक्चर बन जाती हो। फिर पेरेंट्स कहते हैं हाय, ये तो मैंने इसको सिखाया नहीं था। इट्स नॉट दैट। जो आप चीज़ें बचपन से सिखा रहे हो ना, ठीक है भाई बैठा हुआ है, बहन उसके सारे काम कर दे, चाय बना दे, खाना दे दे, सब ये उसकी शुरू से, जब वो अपने अर्ली चाइल्डहुड में हो रहा होता है, तब से उसके अंदर ये सारी चीज़ें फीड हो रही होती हैं। एट लास्ट जाके फिर वो सही अपनी फॉर्म में आते हैं, तब लोग कहते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस हो गई है, ये हो गया वो। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने खुद क्रिएट की हुई हैं। अगर हम शुरू से अपने बच्चों को बताएं कि खाना बनाना इस तरह की कोई चीज़, अभी देखें मिसाल के तौर पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे बड़ी भी कोई हस्ती इस दुनिया में आई है? बिल्कुल नहीं। और हर काम बिल्कुल उन्होंने अपने हाथ से किया, किसी काम में उन्हें शर्म महसूस नहीं की। तो हु आर वी? इस तरह की बात है। इस तरह से अपने बच्चों को, अपने बच्चों की जो मोटिवेशन होती है ना, बेसिकली उनकी जो ग्रूमिंग होती है, वो बेहतरीन अंदाज से अगर बंदा कर लेना, तो देन सोसाइटी में से ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। जितनी भी ये डिजीज़ेज़ हैं ना, मैं कहूँगी ये तो करप्शन और बड़ी बड़ी डिजीज़ेज़ जो इस तरह की हैं, उनसे भी ज़्यादा डेंजरस जो होती है
वो आपकी ग्रूमिंग सही नहीं हुई, क्योंकि वो आपके अंदर से कभी निकलती नहीं है, वो इतनी ज़्यादा परमानेंट हो चुकी हुई होती है कि फिर उसने अपने इफेक्ट्स सोसाइटी में देने होते हैं। ठीक हो गया. And Aruj, being a female and being a person who is currently enrolled in a university, क्या ख्याल है generally जो universities होती हैं, are there rules different for women as compared to the men? Sorry, I couldn't get you. Please repeat. जितने भी क्या नाम है आपकी आप क्या नाम है बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं यूनिवर्सिटीज में. मैं यूनिवर्सिटीज का नाम इसलिए दे रहा हूँ, जनरली ऑल यूनिवर्सिटीज ऑल ओवर पाकिस्तान, बिकॉज जो आपकी यूनिवर्सिटीज हैं यही आपको ग्रूम करके बाहर आपने क्या बनना है, आपका जो एंड प्रोडक्ट है वो आपकी यूनिवर्सिटी ही बनाती है, वो आपकी मेंटल ग्रूमिंग वही करती है. तो कंसिडरिंग दैट, आपका क्या ख्याल है, कोई डिस्क्रिमिनेशन है औरतों और लड़कों के दरमियान में यूनिवर्सिटीज में? आपका क्या एक्सपीरियंस लेकिन है? तो आप, अगर मैं अपनी कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करूँ ना, तो वहाँ पे मैं खुद हूँ, आई कैन गिव माई वर्डिक्ट. लेकिन अगर बाकी यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं तो वो थोड़ा सा हो जाएगा कि वी आर नॉट देयर, वी आर नॉट फेसिंग दो सिचुएशंस, तो हम लोग उन पे बात करते हुए भी अच्छे नहीं लगते. अगर हम कस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, इक्वल हर चीज़ में इक्वालिटी है. हाँ, मोर ओवर मुझे ये सुनने को ज़रूर मिलता है कि ये लड़कियां हैं ना, ऑब्वियसली टीचर्स आर गोइंग टू गिव देम गुड मार्क्स, लेकिन आप ये नहीं देखते कि एक लड़की जो मेहनत करती है और आप जो मेहनत करते हो उसका कंपैरिजन कितना होता है. लड़कों की तो और इतनी सारी एक्टिविटीज, लड़की ने क्या करना है, पढ़ना ही पढ़ना है, ग्रेड तो उसका अच्छा आएगा ही ना. इस चीज़ को बिल्कुल मैं है, थोड़ा मैं ज़्यादा हाईलाइट करना चाहूँगी कि हमारी यूनिवर्सिटी में तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े. और इनफैक्ट एक इंस्टीट्यूशन था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट. तो उसमें काफ़ी सुनने को मिला था कि इस तरह से होता है ना, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है. लेकिन वही बात है, जहाँ अच्छे लोग वहाँ बुरे लोग, जहाँ अच्छी एकेडमीज अच्छे इंस्टीट्यूट्स वहाँ बुरे इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं. क्योंकि ये जो सोसाइटी होती है, हम लोग ही इसको बना रहे होते हैं. जैसे हम होंगे वैसे ही हमारी सोसाइटी भी होगी. इसलिए अच्छा. अगर आप किसी एक पर्टिकुलरली जनरलाइज करके पूछेंगे ना, तो उसमें मैं सिर्फ कष्ट का ही कह सकूँगी, यस, दिस इज इंस्टीट्यूट जहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है और हर चीज़ मेरिट पे ही की जाती है. ठीक हो गया. तो दूसरा मैंने ये बात करनी थी, आई विल बी टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल हरासमेंट एज वेल, सम टॉपिक व्हिच इज वेरी टैबू बाय नेचर, बट वी नीड टू डिस्कस दिस, क्योंकि अगर हम जैसे लोग नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा. एग्जैक्टली. Anyways, moving towards the topic, sexual harassment, whether it's male, whether it's female, but unfortunately हमारे मुल्क में थोड़ी फीमेल की जो फीमेल्स हैं वो ज़्यादातर इस तशद्दुद का निशाना बनती हैं. इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमें ऐसी खबर सुनने को मिलती है. तो इसमें कहाँ गलती है? इवन मतलब हम सुनते हैं कि केसेस हैं तो अक्सर ये सुनने को मिलता है कि ना आप चुप कर जाओ, कि बताना नहीं है, हमारी इज्जत उलट जाएगी, क्या नाम है, बदनाम हो जाएंगे. बात ये हमारे सोसाइटी को मेरे ख्याल में ये सोचने की ज़रूरत है कि गलती लड़की की कभी नहीं होती, गलती उसी की होती है जिसे क्या नाम है रेप करता है, जिसको ये होता है. क्रिमिनल शुड बी ऑलवेज इंडाइटेड एंड ही शुड, उल्टा उसे क्या नाम है सजा मिलनी चाहिए. हमारे यहाँ उल्टा वो लड़की को सजा मिल जाती है. एग्जैक्टली लड़की को सजा मिल जाती है इन द सॉर्ट के तुम चुप रहो. रेपिस्ट बाहर फ्री रोम कर रहे हैं, एंड ही कैन मेक अनदर टारगेट, कल को किसी और को टारगेट कर सकते हैं. मैं ये लोग सोचते नहीं है, यू आर इनकरेजिंग द रेपिस्ट टू डू ऑन हिज डीड्स एज पर योर ओन विल. उसके खिलाफ बोलना नहीं सिखाया जाता. जनाब थाने जाएंगे तो बदनामी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. तो आई थिंक ये जो बातें हैं ना, ये बहुत आउटडेटेड हो गई हैं, बहुत ज्यादा आई रियली थिंक ये बहुत डिग्रेडिंग बात है औरत जात के लिए ना. ये बहुत टुवर्ड्स देम इट्स अ वेरी डिग्रेडिंग थिंग कि आपने फिर से वही बात है, आपने औरत को कुछ समझते नहीं कि इट्स एक औरत जो है वो एक आइटम नहीं है, एक इंसान है. उसका दिल है, उसका दिमाग है, वो चलती है, वो फिरती है, वो फील करती है. मुझे आज तक समझ नहीं आया कि वाई एक जो औरत है ना, कॉमोडिटी होती है, एक मतलब एक एसेट होता है, उस तरह उसे क्या नाम है समझा जाता है. तो इसमें आपकी क्या कमेंट्स हैं, क्या राय है आपकी? देखिए तो आप, जहाँ तक बात है सेक्सुअल हरेसमेंट की, तो उसमें कसूर कहीं ना कहीं जाके ग्रूमिंग का आता ही आता है. जो बंदा दीन से पास होता है, नदीन से नज़दीक होता है, जिसको पता होता है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, वो कोई गलत काम ऐसा करता नहीं है. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं कह सकती हूँ कि पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी है कि जो लोग दीन से जिस हद तक क्लोज होते हैं ना, वो इस चीज़ों से दूर होते हैं. और फीमेल तो बहुत दूर की बात है. तुराब, आपने भी शायद देखा ही होगा, आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग डाउन माय फेसबुक, आई केम टू नो कि एक kitten was raped by 15 years old boys. मतलब what जी are we बिल्कुल, मैंने doing वो भी and देखा. where are we going? Like लड़कियों को तो कहने को मिलता है ना कि ठीक है उसकी ड्रेसिंग ऐसी है, उसको यार उस किटन का क्या कसूर था. तो
बात वहीं की वहीं आके रुकती है कि इट्स ऑल अबाउट योर ग्रूमिंग, इट्स ऑल अबाउट योर लाइक द वन हु इज लीडिंग यू, ये जो आपको मोटिवेट करे, ऑल अबाउट योर मेंटर्स। और सारी की सारी बात आपके अंदर की है, जो आपके अंदर होता है वही आप फिर बाहर बिहेव करते हो, वही आपका बिहेवियर और सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। और दूसरी बात आपने ये कही कि इस पे खामोश हो जाना। देखें, जुल्म के खिलाफ खामोशी का मतलब होता है कि यू आर एक्सेप्टिंग इट कि यस ही इज़ राइट, उसको पावर दे रहे होते हैं आप, अपनी एनर्जी सारी उसको दे रहे होते हैं, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। आपको स्टैंड लेना चाहिए। और जो हमारी फैमिली होती है उसको ये चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए कि दिस इज़ द टाइम वेयर और गर्ल नीड्स और सपोर्ट। देखिए बाकी तो ठीक है, जिस तरह भी सिचुएशन होती है, एक लड़की ठीक है घर में रह रही है, जब जब उसको सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत होती है तभी आप उसको छोड़ दो, देन व्हाट इज़ द पर्पस? लाइक फिर बंदा क्यों कहे कि हाँ वेस्टर्न सिस्टम बहुत अच्छा है, फैमिली सिस्टम है, सोशल है, ये वो। फिर तो देयर इज़ नो बिग डिफरेंस ना। अगर आप बाहर चले जाते हो तो वहाँ के वहाँ और यहाँ में फिर कोई डिफरेंस ना रहा ना, कि जब यू आर नॉट स्टैंडिंग, यू आर नॉट टेकिंग एक्शन। तो इस चीज़ पे स्टैंड लेना चाहिए और मीडिया को यूज़ करना चाहिए, और जितने भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनको यूज़ करना चाहिए, और ऐसे लोगों को इस तरह की सज़ा देनी चाहिए कि वो फिर उससे सीखें कि यस दिस इज़ समथिंग रॉन्ग। और हमें कोई ना कोई पूछने वाला है। हमारी कंट्री में ये होता है कि पूछने वाला ही कोई नहीं होता। बस वो कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। थोड़ा सा पॉलिटिकली स्ट्रांग हो जाओ, थोड़े से आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाओ, तो यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू वांट टू डू। इस चीज़ को थोड़े-से चेंज करने की ज़रूरत है और इसको अनफॉर्चुनेटली वही अवेयरनेस की बात आ ज़रूरत जाती है कि जो लॉ, वही लॉ उसके लिए है जिस जो बहुत पावरफुल है। रिसेंटली अगर आपको याद वो है। एक इंसिडेंट हुआ था, दो औरतें थी जिनको काफी मारा पीटा गया था उनके घर में जाके, एग्ज़ैक्टली, अगर आपको एग्ज़ैक्टली। एग्जैक्टली बात समझ आ रही हो। बिल्कुल, तो ये मतलब पाकिस्तान में आप यूर मेकिंग एग्जांपल कि if you're powerful enough and if you have enough finances to back yourself up, you can do whatever you want, ठीक है। एग्ज़ैक्टली। एंड मतलब जो उस पे कमेंट्स थे दे वर वेरी वेरी डिग्रेडिंग, ठीक है। मैं वो नहीं कह सकता, वो सामने में बिल्कुल, शर्म आती है। तो डेफिनेटली औरत जात जब औरत जात को नहीं समझती तो मेरे ख्याल में तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगेन इट्स अ प्रॉब्लम विद द एलीट क्लास, but not all, obviously not comparing everyone to the same status, but there is no doubt कि जितना पाकिस्तान में if you are influential, if you have money, I don't think there's much issue to you as compared to the other person. जो रिसीविंग एंड में एग्ज़ैक्टली। होता है उससे बड़ा इशू होता है, लेकिन आपको दर्द देने में कोई इशू नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं आपकी बात के साथ टोटली एग्री करूँगी, क्योंकि लोग फिर खुद को ना वो छोटे खुदा वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, खुद को सुप्रीम पावर समझने लग जाते हैं। फिर वो समझते हैं ठीक है क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट्स भी तो इसी तरह से है ना। अगर कोई आपको ऑफर कर रहा है कि ठीक है हमारा ये काम है, इसको कवर अप कर दें, इसको सामने ना आने दें एंड टेक मनी, उसी वक्त अगर उस बंदे को पकड़ा जाए, उसको सबके सामने लाया जाए, उसकी तो अच्छी खासी उसकी छितरोल हो ना, तो सारा सिस्टम ही सही हो जाता है। सिस्टम खराब ही यहाँ से होता है कि ठीक है हर बंदा ले दे के खुश है, थोड़े से उसको दे दिए, थोड़े से उससे ले लिए, बात खत्म हो गई। ऐसा ही है। I totally agree with you. Basically, I brought this up because it was not actually it was not actually domestic violence. It was violence indicated by entering and trespassing into a private property. ठीक है, पहली बात तो ये है। एग्जैक्टली। आप अंदर घर में जाके बदमाशी कर रहे हो। एक तो होता है कि डोमेस्टिक वायलेंस घर में मारना पीटना, किसी और के घर में फोर्सफुली घुस गए, वो भी लाहौर के बड़े एलीट सी जगह में, ठीक है, वेरी हाई फाई प्लेस, उधर अंदर जाके आपने मारा पीटा, उसके बाद आप वहां से निकले हो। एंड आई एम वेरी सरप्राइज कि यार बचत हुई कैसे है इन सच अ देखिए प्लेस। जो आपको और मेरा जैसा बंदा तो ऐसी हरकत कर नहीं सकता। वो होगा कोई जिसके बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम किस्म के सोर्सेज होंगे, उसको पता होगा कि कोई है ही नहीं मुझे पूछने वाला, मेरे से ऊपर कोई है ही नहीं, तो क्या मसला है उसके लिए, उसका तो फिर जो दिल करेगा वही वही बात है। उसी के अपने ही लॉस होंगे, अपनी अपनी ही उसकी इम्प्लीमेंटेशन होंगी, क्योंकि देयर इज नो वन टू कैच यू और नो वन टू पनिश यू। जब सजा नहीं, देखिए जब सजा खत्म हो जाती है ना, फिर सही और गलत का फर्क ही खत्म हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं आपको एक मैं आपको कोट करवाता हूँ, द फेमस इन्फ्लुएंस, आपको याद होगा, दुआ मांगी मांझी, कराची में। if you remember, she was abducted by a very influential party. अब तक एग्जैक्टली। नेम नहीं हुआ। तो बेसिकली her sister was my friend. मैं क्या नाम है, बेसिकली more or less I'm active on the Pakistani social platforms. तो apparently she was out with a friend. Details मैं भी खोल के बताता हूँ। Apparently out with a friend, enjoying a weekend out. The person sitting in the vehicle apparently liked her कि मुझे तुम बहुत पसंद हो, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। Apparently दोस्त ने कहा कि यार पीछे हटो, who are you? जिस बात पे उस पे एक गोली चल गई थी, जिसमें क्या नाम है, लड़का बच गया था, अल्लाह का शुक्र है वो बच गया।
and she was forcibly taken by the guards, accompanied by the person. अभी तो मुझे अब तक नहीं पता लगा कौन है exactly. I don't know. I think मामला शायद खत्म हो गया है, जो भी है. तो मतलब अगेन कॉमेडिटी है औरत. मुझे पसंद आ गई, मैं लेके जा रहा हूँ. मतलब such a stupid thing, more or less. Exactly. This is इतनी so मतलब ridiculous. Like, इतनी disgusting जहालत है किस्म ना, की सोच. दोहराई बिल्कुल जहालत है. जहालत है. सही बात है. तो मतलब लॉ एंड जस्टिस की ये हद है कि बंदे को पता है यार मैं. एंड मजे की बात, शी वाज फ्रॉम अ डिसेंट फैमिली एज वेल. मुझे हैरत इस बात की कि पाकिस्तान में बचता है तो बचता कौन है. तो आप डिसेंट फैमिली से मुझे याद आया, आपको पता है हमारे मुआशरे में डिसेंट कौन है? जिसका बहुत अच्छा फाइनेंशियल सेटअप, ठीक है, थोड़ी सी पॉलिटिकल भी है. ही इज अ डिसेंट, नो मैटर वो कुछ भी करता हो, ही इज कंसीडर्ड एज अ डिसेंट पर्सन. तो हमारी ना सारी डेफिनेशन इधर से खराब होती हैं. हमारी बिल्कुल सोसाइटी इस हद तक खराब हो चुकी है कि एक बंदे के तो बस की बात ही नहीं. बिल्कुल, आई टोटली एग्री विद यू. एंड मोर और लेस क्या नाम है, जो मेन हमारा अब तक इशू आ रहा है, दैट इज एम्प्लॉयमेंट इन द सेक्टर्स ऑफ एजुकेशन. तो खैर इधर तो वुमेन पार्टिसिपेशन है ही है. अदरवाइज जो आपकी जितनी इंस्टीट्यूशंस, अब तक मैं समझता हूँ औरतें उस तरह नहीं आई आपकी जिस तरह आनी चाहिए. पुलिस फोर्स में अब तक आई थिंक वेरी रिसेंटली औरतों की तादाद ज्यादा हुई है. वुमेन कांस्टेबल तब पहले भी थी, अब ज्यादा होगी. बट आई थिंक देयर इज अ नीड फॉर वुमेन ऑफिसर्स जो बेसिकली आपका केसेस करके पुलिस फोर्स ज्वाइन करते हैं ग्रेड 18 पे. आई थिंक उनकी ज्यादा जरूरत है एट द मोमेंट, बिकॉज जो काफी ज्यादा जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो दे आर प्रीटी मच. पहले तो पुलिस सिस्टम में बहुत ज्यादा फ्लॉज हैं, वी नॉट लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट. लेकिन बात ये, आपकी औरतों की पार्टिसिपेशन हर जगह जरूरी है. रिसेंटली आपकी पाकिस्तान एयरफोर्स में औरतों की इंडक्शन हुई एज ट्रेनर फाइटर पायलट, वेरी रिसेंटली. ठीक है, लेट आए लेकिन सही आए, हो गई है. आर्मी में अभी भी वुमेन आर नॉट अलाउड टू फाइट ऑन द फ्रंट, बट खैर उसकी रीजंस हैं. एंड एज लॉन्ग एज जो बेसिकली फ्रंट लाइन में अगर एक्टिव हो ना हो, उससे ज्यादा फर्क पड़ता भी नहीं, क्योंकि हमारी जो औरतों की तादाद आर्मी में इट्स वेरी मार्जिनल, ज्यादा है भी नहीं. एंड देयर बेसिकली उनका मेन काम है सपोर्ट सर्विसेज पीसेस देने सा, दैट इज लाइक एएमई, मैकेनिकल एक्सेट्रा. लेकिन कहने का मकसद ये, पुलिस एक इदारा ऐसा है, दिस शुड बी एज ऑनरेबल एज द अदर इंस्टीट्यूशंस. एंड यहाँ हमारे पास बहुत लैक आ जाता है बंदों का, अनफॉर्चुनेटली बंदियों का भी आ जाता है. तो बेसिकली ये बात है कि व्हाई डू यू थिंक वुमेन, व्हाई डू यू थिंक औरतें जो हैं वो पुलिस फोर्स ज्वाइन क्यों नहीं करती? आई विल आस्क यू, व्हाई डिडंट यू जॉइन द पुलिस फोर्स? देखिए, तो आप अगर पुलिस क्या किसी भी डिपार्टमेंट की बात कर ली जाए ना, तो वहाँ पे सब लोग बहुत अच्छे नेक पारसा नहीं होते, और बहुत सारे लोग खराब भी नहीं होते. एक बंदा होता है जिसको हम जान रहे होते हैं, जिसके साथ हमारा इंट्रैक्शन होता है, और उसके एक्सपीरियंस से हम लोग अपना जनरल एक स्टेटमेंट दे देते हैं ना कि ये मतलब इस तरह का डिपार्टमेंट है. अगर मैं पुलिस डिपार्टमेंट की बात करूँ, तो आई एम बेसिकली फ्रॉम कश्मीर एंड आई एम सुदोजई, एंड यू मस्ट हैव नोन कि दे आर लाइक सो ट्रेडिशनल पीपल. वो नहीं अलाउ करते अपनी बेटियों के कि हाँ जाओ तुम लॉयर बन जाओ, कल को किसी का केस हो जाए तुम्हें उठा के ले जाए पुलिस में जाओ, ताकि तुम जगह जगह जाओ, जाके छापे मारो. लाइक कहना तो नहीं चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट कंसिडर्ड एज मच रिस्पेक्टफुल फील्ड फॉर गर्ल्स इन माई एरिया, और पर्टिकुलर टू माई यू कैन से माई फैमिली, और दे आर मच एजुकेटेड. लेकिन फिर भी वो है क्यों? क्योंकि ये हमारे सिस्टम का हिस्सा है. अगर आप पुलिस को देखते हैं ना, बहुत अच्छे लोग भी होते होंगे, टोटली रिस्पेक्ट देम, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसने तबाह कर दिया है इस डिपार्टमेंट को ना. मतलब इस तरह के मेरी क्लोज फ्रेंड्स में भी आप कह सकते हैं इस तरह के वाकयात हुए हैं, जिससे तो मुझे तो खौफ है पुलिस से. मैं पुलिस को देखती हूँ तो आई रिसाइट आयतुल कुर्सी. सही हो गया. अच्छा, आई थिंक टाइम हमारे पास आपको हो गया है, हमारा टाइम एक्सीड हो गया बल्कि. तो मैं अपने नाज़रीन से पहले कहूँ, वी अपोलोजाइज फॉर द नेटवर्क डिस्कनेक्टिविटी. अनफॉर्चुनेटली स्ट्रोक ऑफ बैड लक, काफ़ी हमारा इश्यूज हो गए. वी हैड टू चेंज द टॉपिक एज वेल. इम्प्रॉम्प्टू बोलिए, मेरे ख्याल में तो काफ़ी अच्छा बोलिए मेरे को होस्ट मैंने. तो इंशाल्लाह विल सी यू नेक्स्ट मंडे. आरजे तो आपकी तरफ अल्लाह हाफिज़. सी यू नेक्स्ट टाइम. अल्लाह हाफिज़, तो आप एंड अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम माय साइड.